नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग वेबिनार में। पब्लिक स्पीकिंग तो वो टॉपिक है जो मैं पुणे जब आया था 2006 में। 2006 नवंबर में पुणे आया और मैं नवंबर में पूरा महीना जैसे तैसे मैंने यहाँ गुजारा। दिसंबर का महीना वी वर सेटलिंग डाउन। जनवरी में जब सेटल हो गया था मैं यहाँ जनवरी 2007 में, तो मैंने कहा यार मैं सैटरडे संडे को क्या करूं। मेरे सारे फ्रेंड्स पार्टी करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं सैटरडे संडे। मैं बहुत ही परेशानियों की स्थितियों में था। घर पे पैसों की बहुत कमी थी, बहन की शादी होनी थी और कई सारे और चैलेंजेस चल रहे थे। घर बन रहा था तो मुझे वहां पैसे देने थे। गलती से भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि एक भी दिन मेरा वेस्ट कर दूं या यहाँ फालतू में बिगाड़ दूं या पार्टी वार्टी में पैसा बर्बाद कर दूं। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने कहा देखते हैं यहाँ कुछ सीख ले पुणे में। मैं गया तो था जर्मन लैंग्वेज सीखने, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या सीखना चाहिए। और राजस्थान से मैं हूँ, वहाँ टूरिज्म वगैरह में कई हमारे मिलने वाले लोग कनेक्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि आप कोई जर्मन लैंग्वेज सीख लो या फ्रेंच सीख लो। मैं जर्मन लैंग्वेज सीखने एक इंस्टीट्यूट में गया और देखा कि वहाँ जर्मन लैंग्वेज का तो कोई बैच नहीं था, लेकिन वहाँ पब्लिक स्पीकिंग का एक बैच होने वाला था। मेरे किस काम की पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन उन्होंने कहा भूपेंद्र पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेसमैन को भी चाहिए होगी, जो कि अगर आप बिजनेस के अंदर किसी सीईओ की पोजीशन में पहुंच गए तो भी चाहिए होगी, जॉब में भी चाहिए होगी, हर जगह जहां स्टेज से जाके बात करने का जरूरत पड़ेगा वहां चाहिए होगी। जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट लैडर में बढ़ोगे या अपने प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ोगे, आपको बोलने का मौका तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो बोल पाएगा वो ही आदमी क्रेडिट ले पाएगा। नहीं तो कई लोग काम करते रहते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। प्रेजेंटेशन करने वाले को तालियां मिल जाती है, प्रेजेंटेशन करने वाले का प्रमोशन हो जाता है, प्रेजेंटेशन करने वाला का क्रेडिट मिल जाता है। पॉलिटिशियन हो चाहे फिल्म स्टार हो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, सभी को बोलना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन ने मैन ऑफ द मैच लिया, मैन ऑफ द सीरीज लिया, या कहीं उनको टीवी वगैरह पे बुलाया गया, उनको बोलना पड़ता है। कपिल शर्मा शो में जाने के लिए फिल्म स्टार्स को बोलना पड़ता है। ऐसे कई जगह पे आपको बोलना ही पड़ता है। मैं तो कमांडो ट्रेनिंग में भी 2 दिन पहले बता रहा था कि सबसे बेस स्किल है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को सीखना है तो उसका सबसे पावरफुल तरीका है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि 90% लोग कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर बहुत ज्यादा लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं कि यार मैं कैसे बात करूंगा, क्यों बात करूंगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और इस रोग से जिस इंसान का छुटकारा मिल गया वो इंसान दुनिया नाप लेता है। दोस्तों, मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। पुणे आया और मुझे सीखने गया था जर्मन लैंग्वेज, लेकिन मुझे सिखा दी गई पब्लिक स्पीकिंग। और मैं भी 7,500 का कोर्स था उस समय। मेरी 11,000 रुपए की सैलरी होती थी। मैं पूना नया नया आया था, मुझे पैसे बचाने थे, पैसे बचाने थे, इसलिए मैं पार्टीज वार्टीज नहीं जाता था। उसके पहले एकमात्र कोर्स मैंने अंग्रेजी का ज्वाइन किया था राजस्थान में, जिसकी फीस थी 1-to-1 कोचिंग की 1,000 रुपए। तो मेरे लिए 7,500 कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है आप सोचिए, वो भी एक बैच की ट्रेनिंग की। और 1.5 महीने में सिर्फ 12 सेशन होने वाले थे। अंग्रेजी के जो 1,000 रुपए की कोचिंग थी उसमें 1,000 रुपए में 12 से 15 सेशन महीने के होते थे। यहाँ 1.5 महीने में 12 सेशन होने वाले थे। दिमाग घूम गया। घर पे फोन किया, पापा को फोन किया, पापा ने कहा कोई उल्लू बना रहा है। बहन को फोन किया, उसने कहा बेवकूफ है कोई, ऐसे थोड़ी होता है कि पब्लिक स्पीकिंग, तेरे को जरूरत क्या है, तू तो आईटी में है। और मुझे भी लगा कि मैं तो आईटी में हूँ, मुझे जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों, जो कन्विंस करने वाले थे उनकी बात में दम लगा मुझे। और उनकी बात में जब दम लगा तो मैंने भी 2-3 दिन सोचा डेफिनेटली, क्योंकि 7,500 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय। मैंने 2-3 दिन सोचा और 2-3 दिन के बाद मेरे दोस्त से पूछा, मैंने कहा तू चलता है क्या। बोले नहीं मैं नहीं चल रहा, पागल हो गया। 1 महीने रिस्क लेके देख भूपेंद्र, कोई बात नहीं, 1 महीने नहीं कमाया कोई बात नहीं, 1 महीना थोड़ा परेशानी में रहेंगे कोई बात नहीं, 1 महीना थोड़ा और चैलेंजेस सहेंगे, लेकिन एक बार कर लेते हैं यार, शायद उस काउंसलर की बातों में दम तो था। और ना सिर्फ ऐसे जैसे आज आप मेरा डेमो सेशन एक तरह से देख रहे हैं, वैसे ही मेरे टीचर का भी मैंने डेमो सेशन देखा हुआ था। और मैंने देखा यार उस इंसान में दम तो था। एक बार, आज तक कभी आग नहीं लगी दिल में, आज तक किसी ने इतना इसके बारे में बताया नहीं। और बात सच है, पते की है कि मैं बोलने से डरता हूं और उन सभी लोगों के लिए मैं ताली बजाता हूं जो स्टेज पे जाके बोलते हैं। मैंने कहा बात में दम है। बहुत हिम्मत की दोस्तों। इतना डर रहा था मैं, जितना तो आज मैं कई बार करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट में नहीं डरता, उस समय इतना ज्यादा डर लग रहा था, पूछिए मत आप। डर के बाद डिसीजन लिया। एंड उस डिसीजन के बाद जो जिंदगी पलटना शुरू हुई वो अलग लेवल की थी। आज दोस्तों, 7-8 मेरे अचीवमेंट आप सभी को बार बार पता है, क्योंकि आप में से कई लोग बहुत सारे मेरे वेबिनार्स देखते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो पहली बार ये वेबिनार देखें। पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे पूरी दुनिया दी है।
1 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में मुझे पहुंचाया है या उनके आंखों के सामने मुझे पहुंचाया है। अगर मैं मेरे YouTube वीडियोस की बात करूं तो 13 करोड़ 14 करोड़ से ज्यादा यूनिक व्यूअर्स हैं इतने सालों में। अगर मैं मेरे एडवर्टीजमेंट्स जो फेसबुक पे चलते हैं तो हर महीने करीब 20 25 50 लाख लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। एंड कई बार तो उससे कई गुना ज्यादा जब मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करते हैं तो 6 से 7 करोड़ लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उनमें से 2 से 2.5 करोड़ यूनिक लोग होते हैं। आज अगर हम बात करें कि हमारे कोर्सेज की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पे करके हमारे कोर्सेज खरीदे हैं और हमारे फ्री प्रोग्राम को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कम से कम एक बार देखा है। एंड अगर हम बात करें आज हमारे पास जो डेटाबेस है, जितने लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर किया है, तो वो डेटाबेस ही 80 90 लाख लोगों का है। एंड यूनाइटेड नेशंस जैसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि मैं पूरी दुनिया में जा पाया, पूरी दुनिया में बात कर पाया, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यूज लेना, ये लेना। अभी अभी लास्ट वीक ही मुझे राजस्थान का गौरव का एक अवार्ड मिला और मुझे तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि मुझे वो अवार्ड मिलना है, क्योंकि उन्होंने मुझे जब बदला बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि आपको एक स्पीच देनी है 2 3 मिनट की, 5 मिनट की। पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे थे तो ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं था स्पीच का, बट उन्होंने कहा आपको तो बोलना ही बोलना है। एंड आई गॉट राजस्थान का गौरव अवार्ड। एंड ऐसे इतने मिराकल्स हुए और सबसे बड़ा जो मिराकल हुआ जब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने गया था, तब वहां पे एक स्पीच कंपटीशन होता था 35 लोगों का। 35 लोगों का एक बैच था, 35 लोग थे। और उस स्पीच कंपटीशन में पहले बैच में मैं 1.5 महीने के बैच के बाद जो फाइनल स्पीच कंपटीशन हुआ, मैं थर्ड स्थान पे था, तीसरे स्थान पे। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये नहीं चाहिए। सेकंड बैच मैंने फिर रिपीट किया, मैं सेकंड पोजीशन पे आया। थर्ड बैच मैंने फिर रिपीट किया और मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया। उसके बाद मैंने 7 8 बैचेस और रिपीट किए और हर बैच में मैं नंबर 1 पोजीशन में। और 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे अवार्ड दिया गया, जूमिंग अहेड अवार्ड, कि सारे बैचेस में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा BSR। एंड जब जूमिंग अहेड अवार्ड मिला मुझे तो आई वाज लाइक थ्रिल्ड। एंड यू नो व्हाट, करीब 6 दिसंबर या नवंबर, नवंबर या दिसंबर, आई एम फॉरगेटिंग द डेट, 2021 को मुझे मिला इंडिया के बेस्ट पब्लिक स्पीकर का अवार्ड। गौड़ गोपाल दास जी के हाथों से मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन उस इवेंट में पहुंच नहीं पाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी कहीं और इवेंट कमिट हो चुका था। सो बट दैट वाज द अवार्ड। मैं आपको ये पूरी जर्नी क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एक एक सेशन में 2 2 2.5 2.5 लाख लोग 1 घंटे में जुड़े, जिनमें से 33,000 34,000 लोग कंटिन्यूअसली जुड़े हुए रहे। एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा 28 डेज का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम करता हूँ और हर आदमी हुक्ड रहता है। जो एक बार देखना शुरू कर देता है, 3 4 सेशन देख लेता है, वो लास्ट तक रुक जाता है। फ्री प्रोग्राम में 28 दिन किसी को बांध के रखना, वो भी ऑनलाइन से। फिजिकल हो तो बात अलग है, ऑनलाइन से बांध के रख देना, ये कला मैंने डेवलप की है। एंड द क्रेडिट गोज टू पब्लिक स्पीकिंग। वो इंसान जो शाय था, घर पे गेस्ट आते थे तो पलंग के नीचे चला जाता था, और जब कोई भी गेस्ट आया तो बाहर जाने की कोशिश करते थे, किसी से नजरें नहीं मिला पाता था, कभी कॉलेज में स्कूल में किसी लड़की से बात नहीं की, कभी किसी टीचर के सामने हाथ नहीं उठाया। एंड आई रियली गॉट द वर्ल्ड क्लास कॉन्फिडेंस दोस्तों। मैं आप में से हर आदमी से पूछना चाहता हूँ, आपको बार बार ये कहानी सुना के बोर करने की कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में मैं बोल रहा हूँ वो मैंने जिया है, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम प्राउड कि पब्लिक स्पीकिंग में इतनी पावर है और इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल से कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे उठ सकता है। और आज आप इंटरनेट देखिए, हजारों युवा जो बोल पा रहे हैं वो पता नहीं कितना पैसा बना पा रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक लड़के से मिला, सार्थक करके उसका नाम है शायद, सार्थक ही है हाँ। उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया एंड वो सिर्फ यही बताता है कि लड़कों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े। और वो उस चैनल से आज उसके पास 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और हर रोज बढ़ रहे हैं। एंड उसके कारण आज उसने अपनी एक परफ्यूम की ब्रांड लॉन्च कर दी है जिसका सालाना टर्नओवर 4.5 करोड़ का है। कहां से शुरू हुआ? बोलने से शुरू हुआ। ओके। ऐसे ही हजारों लोग आप जिनको देख रहे हैं इंटरनेट पे, बड़े बड़े स्पीकर्स, कुछ नहीं थे एक लेवल पे, कुछ नहीं थे। कोई 10,000 कमा रहा था, कोई 2,000 कमा रहा था, कोई 5,000 कमा रहा था। और एक दो नहीं, लाखों सक्सेस स्टोरीज। ओके, लाखों। आप और मैं जिनको देख रहे हैं वो तो मुश्किल से गिने चुने होंगे, 20 25 50 होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों सक्सेस स्टोरीज है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है अगर एक भी इंसान बोल के सक्सेस हो सकता है
तो आप में से हर एक इंसान हो सकता है, क्योंकि बोलने का रॉ मटेरियल जो है वो जुबान है, रॉ मटेरियल है वो हल्का सा दिमाग है, हल्का सा रेजोनेंस पावर, वोकल कॉर्ड्स, ये सारी की सारी रॉ मटेरियल आपको दी है भगवान ने। एंड ये सारी रॉ मटेरियल के साथ आप पूरी दुनिया में घर बैठे पहुंच सकते हो। मैं आज कहाँ बैठा हूँ और आप कहाँ बैठे हैं, और बस एक छोटे से कैमरा के माध्यम से हम कहीं पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, और वो कैमरा आज हमारे हर किसी के हाथों में मौजूद है। हर किसी के हाथ में वो कैमरा मौजूद है, पूरी दुनिया में छा सकते हैं, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। मैं आप में से जानना चाहता हूं कितने लोग आप में से इतने ज्यादा उत्साहित हैं पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए, क्योंकि ये तो मैं इसका प्रोडक्ट हूं। मैं कहूंगा बाकी सब मेरे पास बाद में आया। सेल्स मैंने बाद में सीखा, डिस्कवर योर विजन 2013 में सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2008 में सीखा, ये सब बाद में आया दोस्तों। सबसे पहले आई मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग, सबसे पहले आई पब्लिक स्पीकिंग। एंड यू नो व्हाट, आप में से कई लोग पता है बाकी की कई सारी चीजें सीखने का आपके पास उत्साह क्यों नहीं है और मेरे पास उत्साह क्यों है। बाकी कई लोगों के पास उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसको सीख के करें क्या। आपने सेल सीख ली, कल आपके पास कोई कस्टमर नहीं है तो आप कहोगे यार अब मैं कहाँ प्रैक्टिस करूं। आप डिस्कवर योर विजन कर लिया, आपने विजन के बारे में सोच लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन कल जाके आप विजन के बारे में बात करना चाहते हैं, किसके पास प्रैक्टिस करें और कौन प्रैक्टिस करे और क्या बोले, किसको बोले विजन के बारे में, क्योंकि बोलना ही नहीं आता। कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, कई लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, एंड इसीलिए आदमी डर डर के जीता है। स्किल सीख भी लेता है लेकिन उसका यूज कहीं नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग हंसेंगे तो क्या होगा। दोस्तों मेरे टीचर ने तो पता है एक डायलॉग मेरे लिए बोला था, और वो डायलॉग मैं आप सबको बोलना चाहता हूं और इसी समय बताना चाहता हूं, बिकॉज आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बिकम बियॉन्ड लिमिट्स। आई वांट यू टू रियली रियली ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। तो डायलॉग ऐसा है, पहली क्लास, ओके, पब्लिक स्पीकिंग की हमारी, और मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कुर्ता पहन के गया, हल्की सी फ्रेंच थी मेरी, पतला दुबला सा शरीर था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लो रहता था, चश्मा लगाता था मैं, और पीछे की जाके मैं ऐसे बैठ गया, ओके, बिना किसी स्माइल के, मेरे चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं होती थी। एंड मेरे टीचर ने मुझे कहा इंट्रोडक्शन दो। मैंने कहा सर मैं इंट्रोडक्शन मतलब, नहीं सर मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप नहीं बोल पाओगे, बोलना तो पड़ेगा, क्लास ही बोलने की है। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? सर मुझे आता नहीं है बोलना, मैं कभी गया नहीं हूं स्टेज पे। तो क्या हुआ? उन्होंने डायलॉग मार दिए, कई सारे डायलॉग मार दिए। सचिन तेंदुलकर ने खेलने से पहले कभी खेला नहीं, विराट कोहली ने बल्ला पकड़ने, उस समय तो विराट कोहली नहीं था लेकिन उस समय जो जो एग्जांपल्स वो दे सकते थे उन्होंने दे दिए। अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाने से पहले कभी मिसाइल बनाई नहीं, तो तू भी बोलने से पहले कभी बोला नहीं, इसलिए आज पहली बार बोल। मैंने कहा नहीं नहीं, डर लगता है। क्यों डर लगता है? अरे लोग हंसेंगे सर। उन्होंने मेरे को जो बात कही वो आज तक मेरे जहन में गूंजती है, और लाखों लोगों को मैं बता चुका हूं, आपको फिर से बता रहा हूं, आपने सुनी भी होगी। उन्होंने कहा आज डर रहा है ना कि ये 50 लोग हंसेंगे तो क्या होगा। आज डर रहा है ना ये 50 लोग हंसेंगे तो क्या होगा, तो मैं बता देता हूं क्या होगा। आज तू बोलेगा हो सकता है ये 50 हंसे, और हो सकता है ना भी हंसे। कल तू फिर बोलेगा हो सकता है ये 50 फिर हंसे, और हो सकता है ना भी हंसे। और तू दोबारा जाएगा, बार बार जाएगा, तो हो सकता है फिर ये 50 लोग हंसे और हो सकता है ना भी हंसे। लेकिन तू स्टेज पे जाता रहे, 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 फ्यूचर में 50 लाख लोग सल्यूट जरूर मारेंगे। फ्यूचर में 50 लाख लोग सल्यूट जरूर मारेंगे। बात मेरे तो भेजे में घुस गई, बात मेरे तो भेजे में घुस गई। एंड जब बात मेरे भेजे में घुसी ना, तो मैं पागल हो गया। उसके बाद मैंने अपने आप को रोका नहीं। उसके बाद तो मेरे टीचर कहते थे कौन बोलेगा, मैं खट से खड़ा हो जाता। क्या बोलेगा? पता नहीं सर, आप बोलो क्या बोल रहा है, खड़ा हो जाता था। मेरे टीचर से मैंने दूसरी चीज सीखी, स्टेज का मौका कभी नहीं छोड़ना है। चाहे वो गांव का स्टेज हो, चाहे वो गली का स्टेज हो, चाहे वो कॉलोनी का स्टेज हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे किसी भी लेवल का, कोई मर गया और वहां पे भी बोलने का मौका मिल रहा है तो वो भी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है बोलने का मौका। क्योंकि जो बोलता है उसी को देखा जाता है, बाकी तो भीड़ है जो बैठी रहती है। और जब तुम खास बन सकते हो तो भीड़ बनना क्यों है? When you can lead, why to follow? When you can be on the stage, why to sit in the audience? दोस्तों मेरे तो बात भेजे में घुस गई, और मैंने इस बात को पकड़ लिया। एंड आई रियली रियली वांट टू टेल यू, आज देखिए, मैं आज एक दिन में आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन एक दिन में पब्लिक स्पीकिंग का माइंडसेट बना सकता हूं।
क्या आप भी चाहते हो कि 50 लाख लोग आपको भी सल्यूट मारे? और क्या इस बात से सहमत हो कि अगर आप बार बार स्टेज पे जाते गए तो एक दिन आपका डर निकल जाएगा? कितने लोग